दोस्तों बात करते हैं लियोन एडवर्ड्स वर्सेस नेट डियाज के बारे में। ये फाइट होने वाली है आने वाले यूएफसी पेपर व्यू यूएफसी 263 पे। और हालांकि इस कार्ड में दो फाइट हैं बेल्ट के लिए। हमारे पास है अडेसानिया हु विल डिफेंड हिज बेल्ट अगेंस्ट विटोरी। हमारे पास है फिगरेडो हु विल डिफेंड हिज फ्लाईवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रेंडन मोरेनो। बट इस फाइट के ऊपर भी दोस्तों फैंस की नज़रें बनी हुई हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेट डियाज हैं। नेट डियाज पिछले कुछ फाइट से काफ़ी लकी रहे हैं। अगर देखिए आप जब उन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर, वो भी एक शेयर लक था। कॉनर कॉनर वाज सपोज टू फाइट राफेल डोस एनियोस और वो फाइट दोस्तों उससे बाहर हो जाते हैं राफेल। एंड आगे आते हैं डियाज, वो फाइट जीतते हैं, रीमैच होता है। वन ऑफ द बिगेस्ट कार्ड फॉर यूएफसी, ह्यूज नंबर्स, ह्यूज पॉपुलैरिटी एंड ही टेक्स ए ब्रेक। लोग कहते हैं कि जो दो फाइट थी कॉर्नर वन कॉर्नर टू फाइट, उसमें इन्होंने इतना पैसा कमाया कि ही फेल्ट कि आई कैन रिलैक्स फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड चिल। एंड पीपल से कि ही वॉज वेटिंग फॉर कॉर्नर थ्री फाइट जो कि अब तक नहीं हुई है। ही कम्स बैक, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट फॉर्मर लाइटवेट चैंप एंथनी पेटिस। फाइट जीतते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट होरे मास्विडाल, वन ऑफ द बिगेस्ट कार्ड ऑफ द ईयर, ह्यूज नंबर्स, ह्यूज सेल। एंड देन अगेन ही इज फाइटिंग रैंक नंबर 3 ऑफ वेल्टरवेट डिवीजन लियोन एडवर्ड्स। और इस टाइम पे नेट डियाज का जो रैंक है वो है ही नहीं, ही इज आउट ऑफ द रैंकिंग्स। दैट्स व्हाई ही सो लकी। लास्ट टाइम जो वो खेले थे बेल्ट के लिए वो था 2018 के साल में, आई थिंक इट वाज नवंबर, अगेंस्ट बेंसन हैंडरसन फॉर द लाइट वेट टाइटल। उसके बाद से लेके अब तक कोई ऐसा टाइम था नहीं कि वो बेल्ट के बहुत आसपास भी हो। द फाइट विद कॉर्नर वाज जस्ट फन फाइट, रेवलरी फाइट। लेकिन आज जाके वो बेल्ट के सिर्फ एक कदम दूर हैं। हालांकि अब न्यूज़ में आ रहा है कि शायद उसमें फाइट करेंगे कोबी कविंटन से दूसरी बार, बजाय फाइटिंग द विनर ऑफ लियन डियाज वर्सेस एडवर्ड्स। बट फिर भी चाहे चैंप कोई भी हो, चाहे चैंप हो उस टाइम पे उस्मान, चाहे चैंप उस टाइम पे हो कोबी, नेट डियाज फाइट विल बी ए बिग फाइट। बट ही इज फाइटिंग लियोन एडवर्ड्स जो कि नंबर 3 वेल्टरवेट रैंक हैं, 8 फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं। और बहुत हद तक शायद उनको अब बाय दिस टाइम उनको अब तक बेल्ट के लिए खेल लेना चाहिए था। इसीलिए नेट डियाज इज वेरी लकी दैट ही इज फाइटिंग लियोन एडवर्ड्स। और ऑन पेपर ये बात साफ है कि ही इज नॉट द फेवरेट टू विन द फाइट। लियोन एडवर्ड्स इज द फेवरेट गाय, ही इज एक्टिव। Sorry, he was not active, but now he's active. And because he's so good and he is showing कि he's next in line to fight for the belt, बहुत प्रेशर होगा नेट डियाज पे कि क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे। नेट डियाज जहाँ तक मुझे याद आता है कि जो उनके स्कार टिश्यू है फेस के ऊपर, वो तो एक इशू है ही। एक पंच और वो खुल जाता है एंड देन ही स्टार्ट्स ब्लीडिंग। बट जिस तरीके से उनकी जो लास्ट कुछ फाइट्स हुई हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हर फाइट के बाद वो कहते हैं कि आई ट्रेन दिस फाइट विद दिस इंजरी विद दैट इंजरी, ये इशू था वो इशू था। और इस फाइट में तो वो बहुत साफ हो गया है कि क्योंकि ये फाइट बुक हो गई थी पिछले पेपर व्यू के लिए, ये फाइट बुक हुई थी फॉर यूसी 262 के लिए। बट एक बिकॉज ऑफ बैक इशू ये फाइट को एक महीने और पुश कर दिया गया। बट एक महीने में क्या कितना वो करेंगे रिकवर, बिकॉज मोस्टली एक फाइट कैंप से पहले फाइटर पीक करता है अपने ट्रेनिंग कैंप में एंड देन ही विल रिलैक्स। बट जब वो इंजर्ड थे, सो अगेन दैट ही हैज़ टू गो थ्रू दैट सेम प्रोसेस अगेन, विल ही पीक अगेन, कैन ही पीक एट द राइट टाइम। बट दिस इज द स्टोरी ऑफ नेट डियाज। जब वो हारे थे अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर, ही सेड कि ही हैड वर्स्ट इंजरीज देन हिज फर्स्ट फाइट। इवन इन लास्ट फाइट आल्सो अगेंस्ट मास्विडाल, ही सेड कि देयर वाज सम इशू इन द ट्रेनिंग कैंप। सो देयर वाज ऑलवेज सम इशू। बट आई फील कि हर फाइटर, खासकर यूएफसी के अंदर कोई भी फाइटर 100% नहीं होता जब वो फाइट करता है। बात करें अगर लियोन के बारे में जो कि उनके ओपोनेंट हैं, उन पे प्रेशर होगा कि भाई अगर नेट डियाज से हार गया तो जो कमाई है रिपुटेशन पिछले 8 फाइट खेल के, द 8 फाइट जो विन स्ट्रीक है वो तो जाएगी। और इवन जो मेरा चांस है खेलने का बेल्ट का वो भी मुझसे जाता रहेगा। और ही हैव बीन ही हैज़ बीन वेरी अनलकी। वो नहीं आ पाए थे खेलने के लिए, फाइट करने के लिए यूएस में पिछले 1.5 साल से। जब वो आते हैं फाइट करते हैं अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद, एंड आई पोक होता है उनसे और द फाइट कम्स नो कॉन्टेस्ट। सो ही हैज़ बीन वेरी वेरी अनलकी। सो क्या उनका जो बैड लक है, अब वो फाइट कर रहा है नेट डियाज के गुड लक से इन ए वे।
and it would be interesting fight. But on paper, yes, Leon Edwards is the favorite to win this fight. Leon Edwards should dominate Nate Diaz हर तरीके से, because he is the up and coming fighter. He is 29 years old. He is a young breed. He should win this fight. And that's why I'm feeling कि अगर यहाँ पे नेट डियाज हार जाते हैं बुरी तरीके से, जस्ट लाइक हिज फाइट विद होरे मास्विडाल, क्या उन पे कुछ असर पड़ेगा उनकी पॉपुलैरिटी पे, उनके स्टारडम पे? वेल, आई थिंक सो। लगातार 2 फाइट हारना, हालांकि उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, बट दिस इज मे बी हिज लास्ट चांस टू फाइट फॉर द बेल्ट। यहाँ पे ये फाइट जीतना, आई एम श्योर जो भी चैंप होगा उस टाइम पे, कोबी या उस्मान, वो बहुत खुश होंगे फाइट करने के लिए अगेंस्ट नेट डियाज कंपेयर टू फाइट अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, बिकॉज नेट डियाज बिग नेम, बिग मनी, बिग सेल्स कंपेयर टू लियोन एडवर्ड्स. But also it's a fan favorite fight. I think it's more fan favorite than compared to the co-main event for some fans, because यहाँ पे नेट डियाज है, एंड एज अ फाइट फैन आई वांट टू सी कि क्या है लियोन एडवर्ड्स, बिकॉज बहुत साल से उनको हम वेट कर रहे थे, लगभग 2019 से. नाउ ही विल परफॉर्म. हालांकि ही फॉट अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद, वो एक आधी फाइट थी और उससे भी कम की फाइट थी. सो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है. बट दिस फाइट दोस्तों डेफिनेटली lot of fans are waiting for this fight. Nate Diaz fans who are waiting for Leon Edwards to scale up and fight for the belt. So it's a very very दोस्तों high profile fight and interesting fight. And let's see क्या होता है. तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो के बारे में प्रीव्यू. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम.